बच्चों, पिछले प्रश्नावली में पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल और मुख्य मान पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको आप देखें। ACD फार्मूला है, इसको आप पहले से जानते हैं। इसका प्रयोग है इसमें, तो आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद से ये त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल के लिए फार्मूले हैं। यहाँ दिया sin x बराबर 0, तो उसका मान होता है व्यापक हल x बराबर n पाई। यही चीज़ आपको ऐसे भी हो सकता है। साइन थीटा बराबर यदि 0 हो तो थीटा का व्यापक हल जो है ये थीटा बराबर n पाई हम लिखेंगे। अगला दिया कास्ट x बराबर 0, तो इस व्यापक हल जो है यह होता है। तो इसका व्यापक हल जो है कास्ट थीटा बराबर कास्ट 0 अगर लें तो x के जगह थीटा भी हो सकता है। आपके बुक में x और y के रूप में दिया है, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई/2। यह इसका हल होगा। जहाँ पे काश x या बराबर 0 या दिया होगा या साइन x बराबर 0, तो हम यह मान जो है डायरेक्ट लिख देंगे। इसी तरह से ये साइन x बराबर साइन y दिया है, तो इसका x का व्यापक हल हो जाएगा साइन n पाई प्लस और -1 पे टू द पावर n पावर हो जाएगा इंटू y दिया है। यही चीज़ आपको ऐसे भी किसी बुक में होगा। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, यानी दोनों तरफ जो है साइन ही हो, तो उस स्थिति में थीटा का व्यापक हल होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। यही अल्फ़ा की जगह इसमें y दिया हुआ है, थीटा की जगह x दिया है, बस यही अंतर है। तो इसी तरह से आपका कास x बराबर कास y अगर हो तो x का मान व्यापक हल जो है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा। यदि tan x बराबर tan y दिया हो तो x बराबर n पाई प्लस y होगा। और भी फार्मूले होते हैं जो इसमें नहीं दिया है। यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो तीनों के केस में इसका व्यापक हल होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसे आप नोट कर लें। और इस पर आधारित प्रश्न आपके दिए नहीं गए हैं इसमें, लेकिन अन्य बुक में मिलेगा, तो इसे आप नोट कर लेंगे। n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। इसका पहला देखें 3.4 का पहला, tan x बराबर √3, इसका मुख्य मान निकालना है और व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। tan x बराबर √3 का मुख्य मान, तो देखें tan x बराबर √3 दिया है, तो √3 tan के किस कोण का मान होता है 60 डिग्री का। इसको रेडियन में पाई/3 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि tan पाई/3 का और मान जो है किस में धनात्मक होता है, उसमें ले जाएंगे। तो थर्ड में आप देखें यह आल पॉजिटिव है, इसमें होता है, इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें tan और काट होता है, इसमें सेक कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। तो इसका मान थर्ड में जो है
पुनः पॉजिटिव होगा, तो यानी यह पाई है तो पाई प्लस थीटा करेंगे तो यह थर्ड में जाएगा। तो इस तरह से 4 पाई/3 हो जाएगा। तो जो प्रथम दो मान होगा वही उसका मुख्य हल होगा, इसमें लिखेंगे तो देखें पाई/3 हो जाएगा और 4 पाई/3 इसका मुख्य हल हो गया। इसके बाद से हमसे व्यापक हल पूछा जा रहा है। इसका व्यापक हल तो आप देखें tan x बराबर tan y दिया है, तो इसका व्यापक हल हो जाएगा x का x बराबर n पाई प्लस y। यदि tan x बराबर tan y होता है तो उसका हल होता है n पाई प्लस y। यही जो है आपका कहीं ऐसे मिलेगा कि tan थीटा बराबर tan y tan अल्फ़ा, ठीक है, हो तो इसका व्यापक हल थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह यहाँ y दिया हुआ है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थीटा अल्फ़ा की जगह इसमें एक्स वाई दिया है। तो देखें प्रश्न हमारा दिया हुआ है यह tan x बराबर √3, तो पाई/3 हो जाएगा। जो पहला मुख्य मान होगा उसी को इसमें रखेंगे, तो x का व्यापक हल हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा यानी पाई/3 या y बराबर पाई/3, यह इसमें रख देंगे। तो इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आप इसका दूसरा जो है सवाल कर लेंगे। सेक x इक्वल टू 2 है तो 1/cos x हो जाएगा बराबर 2, फिर उलट देंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप स्वतः करेंगे। तीसरा और चौथा जो है एक ही जैसे है, तो इसका आप देखें तीसरा दिया है काट x बराबर -√3, इसका मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करना है। तो काट x बराबर -√3 है। काट √3 जो है 60 का होता है, 30 का डिग्री होता है। काट 30 का मान √3 होता है, तो यहाँ लिख दिए। अब इस माइनस को हटाना है, तो सेकंड में अगर ले जाएं तो काट का मान ऋणात्मक होगा, तो इसलिए इसको सेकंड में कर देंगे। तो काट पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 पाई/6 हो गया। ये पहला मुख्य मान हो गया 5 पाई/6। अब यह देखेंगे कि काट का मान जो है और किस में धनात्मक होगा। थर्ड में जाएगा तो tan काट पॉजिटिव होता है, यानी थर्ड में जाना चाहिए। तो पाई प्लस 5 पाई/6 कर देंगे, तो यह 11 पाई/6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मुख्य मान जो है आपका 5 पाई/6 और 11 पाई/6 हो जाएगा। अब व्यापक हल के लिए देखें। ये काट x बराबर, ये काट 5 पाई/6 आया था पहला मुख्य मान, दोनों तरफ जो है ये लिख लेंगे, या इसको tan में बदल सकते हैं, तो यही हो जाएगा। अब यदि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा होगा इसका व्यापक हल, यानी x और y के रूप में दिया है, तो x बराबर n पाई प्लस 5 पाई/6, यह इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लें। इसका चौथा आप इसी तरह से कर लेंगे। इसका पांचवा देखें। 5 से लेकर के 9 तक कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें मुख्य मान नहीं ज्ञात करना, केवल व्यापक हल निकालना है। तो इसका पांचवा आप देखें। देखिए दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x का व्यापक हल। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, या cos x बराबर cos y
ये दिया है, थीटा और अल्फा की जगह एक्स और वाई दिया है, तो इसका व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस वाई हो जाएगा। तो इसी में हम वो मान रख देंगे। तो देखें, यक्स की जगह 4x दिया था और अल्फा वाई की जगह 2x दिया था, तो ये मान रख दिए। अब दोनों तरफ x दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर जो है ये मिलेगा, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 2n पाई, x बराबर n पाई हो जाएगा। ये पहला व्यापक हल हो गया। ऋण चिन्ह अगर लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x बराबर 2n पाई हो जाएगा, और 6 से भाग कर देंगे तो n पाई बट्टे 3 हो जाएगा इसका व्यापक हल। इसको आप नोट कर लें। देखें, व्यापक हल जो है इसका पहला आया था n पाई एक्स का आ गया n पाई बाई 3, और एक n पाई आया था, तो इसके व्यापक हल जो है 2 हो गए। इसको आप नोट करें। ये छठा इसका आप देखें, कास 3x प्लस कास x माइनस कास 2x बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो कास 2x को हम किनारे ही तीसरे पद पे ही रहने देंगे, तीसरी जगह, और इन दोनों में हम सी डी फार्मूला लगा लेंगे। सी डी फार्मूला तो प्लस के साथ तो कास ही है, तो दोनों यहाँ कास होता है, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 होता है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा, दोनों में जो है कास 2x जो है कामन है, इसको कामन ले लेंगे। अब देखिए, यदि कास 2x बराबर 0, तो इसका व्यापक हल जो है बताए थे कि यदि कास थीटा x बराबर 0 हो तो उसका व्यापक हल जो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ 2x है तो x बराबर हो जाएगा, ये 2 से भाग कर देंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको नोट करें। उसके बाद से यदि 2 कास x माइनस 1 बराबर 0, यानी दूसरा वाला यह 0 हो, तो कास x का मान जो है आपका आ जाता है कास पाई बाई 3। तो देखें, कास x बराबर कास पाई बाई 3 है, तो इसका व्यापक हल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ प्लस माइनस दिया है तो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह नहीं लिए हैं, आप प्रश्न करेंगे। हम इसलिए नहीं लिए हैं कि इस साइड में x के रूप में कोई पद नहीं दिया है, x का मान हमको निकालना था, तो x हमारा केवल इधर ही है, इसलिए इसका व्यापक हल जो है यही होगा। इसको आप नोट कर लें। सातवां दिया है कि साइन 2x प्लस कास x इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप देखें, साइन 2x को हम बदल सकते हैं 2 साइन x कास x के रूप में, और दोनों जगह से कास x कामन ले लेंगे। ठीक है, तो यदि कास x बराबर 0, तो देखिए इसका डायरेक्ट हल लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये व्यापक हल एक यह हो गया। दूसरा जो है, यदि 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0 करें, तो साइन x का मान जो है मिल जाता है माइनस हाफ। अब साइन के 30 डिग्री का मान जो है हाफ होता है, देखें यहाँ दिया हुआ है, साइन 30 का मान होता है हाफ। तो यह माइनस चिन्ह जो है हटाना है, तो इसको हम सेकेंड में थर्ड में ले जाएंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी साइन 180 अंश प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यह 7 पाई बट्टे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x बराबर साइन y जो फार्मूला था, तो उस हिसाब से इसका व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू वाई, वाई के जगह 7 पाई
बट्टे 6 दिया है। इसको आप नोट कर लें। आठवां दिया है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x का व्यापक हल ज्ञात करना है। ये बराबर का चिन्ह है। तो सेक स्क्वायर 2x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x में बदल देंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, x की जगह 2x है। अब 1 दोनों तरफ है, कट गया, और 2x को tan 2x को पक्षांतर कर लेंगे बाएं साइड में, तो हमें जो है या इसका गुणनखंड मिलेगा। अब tan 2x को 0 करें। अब देखें tan थीटा बराबर 0 या tan x बराबर 0, तो इसका मान हो जाएगा n पाई व्यापक हल। तो n पाई होगा, x से 2 से भाग कर देंगे तो n पाई बाई 2 यह मिल जाएगा व्यापक हल। ये पहला मिल जाएगा। अब देखें, अब दूसरा जो है tan 2x प्लस 1 को 0 अगर दिखाते हैं तो tan 2x का मान -1 हो जाता है, और -1 जो है tan पाई बाई 4 के बराबर है। इस माइनस को हटाना है तो सेकेंड में ले जाएंगे, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो यह हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब इसका व्यापक हल हो जाएगा n पाई प्लस y, यानी y की जगह 3 पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो x का मान हमको चाहिए व्यापक हल, तो 2 से भाग कर देंगे तो यह आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसका 9वां देखें। 9वां दिया है कि समीकरण sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब क्या करेंगे, sin 3x को जो है हम लास्ट में लिख लेंगे, और 5x को पहले और sin x को बीच दूसरे स्थान पर लिख लेंगे, और इन दोनों में CD फार्मूला लगाएंगे। देखें, ये CD फार्मूला लग गया है, तो यह मिला। दोनों जगह से sin 3x कॉमन ले लिए, तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया गया है, तो यह मिला। अब यदि sin 3 थीटा को 0 करें तो 3x इक्वल टू n पाई इसका व्यापक हल होगा। हमको x चाहिए तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो यह इसका व्यापक हल हो जाएगा। पुनः जो है इसको अगर 0 करते हैं तो 2 cos 2x बराबर -1 होगा, और cos 2x बराबर -हाफ हो जाएगा। हाफ को हम cos के पाई बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इस तरह से माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको सेकेंड में ले जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड चतुर्थांश में, तो यह हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो cos x बराबर cos y अगर हो, या cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो ये व्यापक हल क्या हो जाएगा इसका, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, यानी 2 पाई बाई 3। तो 2 से भाग कर देंगे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इसका व्यापक हल हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका प्रश्नावली जो है समाप्त होता है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर इसे जो भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट देंगे। थैंक यू।